खान सर को जानते हैं, ओझा सर को जानते हैं, विकास दिव्य कीर्ति को जानते हैं। विकास दिव्य कीर्ति ने एक स्टेटमेंट दिया था कि झारखंड के सिलेबस को देखने के बाद ऐसा लगता है ये झारखंड सरकार का नहीं भारत सरकार का सिलेबस है। ठीक है, हम लोग अभी बच्चे हैं, हम लोग नौसिखिए हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट इस भारत देश के एक सम्मानित व्यक्ति का है, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, जिन्होंने 23 साल की उम्र में आईएएस की परीक्षा को क्रैक किया था कि झारखंड का सिलेबस लगता यूपीएससी का सिलेबस हो। क्यों सवाल उठता है, क्यों? ना झारखंड ही है जो चारा रहा है जहां की सीटों को, जहां की नौकरियों को धड़ल्ले से बेचा जा सकता है। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है और एक बार कदम ब्लॉग झारखंड में। तो अभी हम आज ये दुर्भाग्य का विषय, हमने लीडर चुना था, लीडर धूप में खड़ा होके पसीने को पोंछते हुए हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना था। मई का महीना है ना, जब एमपी को वोट देते हैं, मई का महीना होता है, धूप में खड़ा होके पसीने को पोंछते हुए हमने लीडर चुना था। लेकिन दुर्भाग्य, ये चाटुकार लोग दिल्ली में जाके डीलर बन गए। ये हमारे खनिजों का डील करते हैं, ये हमारे कोयले का डील करते हैं, ये हमारी माइका का डील करते हैं, ये यूरेनियम का डील करते हैं, और नहीं लास्ट में कुछ बचता है तो जेपीएससी जेएससी में जो सीटें हैं ये राज्यों को वहां डील करते हैं। इसलिए आज झारखंड को डीलर की नहीं लीडर की आवश्यकता है। भैया साहब, हमने के लड़े वाला सांसद चाहिए, हमने के लड़े वाला विधायक चाहिए, हमने के आवाज उठाने वाला सरकार चाहिए, हमने के कलेजी वाला नहीं, कलेजा वाला टाइगर चाहिए। अच्छा, हमने के टाइगर है, टाइगर चेहरा महतो, बोले टाइगर चेहरा महतो सितंबर। क्योंकि समय डीबीसी आप देख लीजिए, दामोदर नदी के किनारे डीबीसी की सारी योजनाएं हैं, उसका हेडक्वार्टर कलकत्ता है। बिजली तैयार होता है झारखंड में। आज देख लीजिए, झारखंड के तमाम गांव में अंधेरा मिलेगा और हमारी बिजली से बांग्लादेश जगमग होता है। यानी हमारे साथ जो किया गया है ना मैम, वो कोई सोच भी नहीं सकता है, कोई समझ भी नहीं सकता है। आज अगर एक 29 साल का लड़का अगर पॉपुलर हुआ है ना, तो कारण यही है कि मैंने उन मुद्दों पर बात किया है जिन मुद्दों को लोगों ने नजरअंदाज कर दिया था। बिल्कुल कोई सोच नहीं सकता है झारखंड के साथ जो ज्यादती की गई है। बिल्कुल बाकी स्टेट में बेहतर पॉलिसियां हैं। और मेरे पिताजी झारखंड अलग राज्य आंदोलन के शहीद हैं और उनकी शहादत तो उसी दरमियान हुई है जब झारखंड अलग राज्य का मूवमेंट चल रहा था। तो कुल, और जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था उस समय मेरा जो छोटा भाई वो माँ की गर्भ में ही था। यानी बहुत ट्रेजेडी में हमारा परवरिश हुआ है, बड़ी दुखों के साये में हमारा परवरिश हुआ है। और किसी का तरह अपने नाना और नानी के साये में हम अपनी पढ़ाई को हासिल किए, वहां से अपनी शिक्षा को हासिल की। और फिलहाल जब अपने गांव वापस आए तो पिताजी की यादें थी, और जब लोगों से मिलने लगे, जुड़ने लगे, तो कुछ राजनीतिक चीजें हमारे अंदर समावेश होने लगी। लेकिन फिर भी मैंने राजनीति से अपने आप को दूर ही रखा था और पूरी तरह मेरा जो फोकस था वो शिक्षा के क्षेत्र में था। मैं पीएचडी का छात्र हूँ, अभी मेरी पीएचडी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, एक आध सेमिनार भी बचे हुए हैं। इंग्लिश लिटरेचर, मुल्कराज आनंद और एन गोगी वात्योंगो केनियन राइटर है, उनकी कंपैरेटिव स्टडी है। तो हमारे झारखंड राज्य में एक वाकया हुआ जिसमें कुछ ऐसी भाषाएं थी जिनको यहाँ के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया जो हमारे राज्य की नहीं है। तो उसी में एक विवाद हुआ और उसमें हमारी एंट्री हुई। और जब मैं लोगों के बीच जाने लगा, अपने संबोधन में झारखंड की चीजों को उनके बीच व्यक्त करने लगा, तो लोग जुड़ने लगे। और फाइनली पूरे राज्य का मैंने लगभग 2.5 सालों से 3 सालों से भ्रमण किया और आज के डेट में लगभग 4 से 5 हजार सभाओं को मैंने संबोधन किया। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स, तो वेयर इज माय, वेयर इज झारखंड, हु इज द पीपल ऑफ झारखंड। अगर राज्यों की अपनी पहचान नहीं होती, अपना अगर स्वराज्य का अनुभव नहीं होता, मान के चलिए ऑल ओवर इंडिया एक है। अगर कोई पंजाब का व्यक्ति बन के असम जाए तो क्या असम की कानूनी व्यवस्था दांव पेच को कंट्रोल करता है? मुसीबत है, नहीं करता है। यदि कोई केरल का व्यक्ति शिक्षक बन के अरुणाचल प्रदेश जाएगा, क्या वो बच्चों को एक बेहतर तरीके से टीच कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये विविधता है, उस विविधता का आपको ख्याल रखना ही हो। यही विविधता भारत की खूबसूरती है। और ये भारत का संविधान आर्टिकल 1 भी कहता है, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट। आप बिना स्टेट्स के इंडिया की बात नहीं कर सकते, ये बेईमानी हो जाएगी। क्या बात है। तो वही हम भी चाहते हैं, जब एवरीवन इज नॉट अ झारखंडी। काड़ा देवो भेड़ा देवो, भटवा करी बोलतो कि काड़ा देवो भेड़ा देवो, अब जीतल बात काड़ा देवो। जीतल पहले की बोलतो भटवा करी कि काड़ा देवो भेड़ा देवो, जीतल बात काड़ा देवो। देखने को सावधान रहिया। आज अगर तोहनी 500 में वोट देबा तो बदले में ही तो शिक्षा के मिलते,
अभी आदिवासी के ऊपर अगर कोई अन्याय होता था तो हम लोग तीर धनुष लेके निकलते थे, लेकिन आपको मालूम है कि अभी तीर धनुष को भी लोग धीरे धीरे असंवैधानिक कर रहे हैं, गैर कानूनी बता रहे हैं। दुमका के हॉस्टल में भारी संख्या में तीर धनुष मिला था, जिसको बकायदा वहां उन्होंने प्रतिबंध कर दिया, यानी अब आप तीर धनुष लेके भी नहीं लड़ सकते हैं। आपको सरकार, जो लोग सरकार में बैठे हैं उसी कलम से लड़ना होगा, जो लोग सरकार में बैठे हैं उसी कलम से लड़ना होगा, उसी कलम की ताकत से आपको अपनी हिफाजत करनी होगी। तीर धनुष से भी आप नहीं लड़ सकते। आदिवासी का मतलब था कि हमारे जंगल पर संकट आए तो हम तीर धनुष लेके निकलेंगे, हमारे गांव पे संकट आए तो हम तीर धनुष लेके निकलेंगे, हमारी अस्मिता पे, हमारी पहचान पे संकट आए, कोई हम पर कब्जा करना चाहे, हमारे गांव पे कब्जा करना चाहे, हमारी जमीनों पे कब्जा करना चाहे तो हम तीर धनुष लेके लड़ते थे। लड़ते थे कि नहीं? लोग बोल रहे थे कि डीजे की दुनिया में साजन और राजनीति की दुनिया में जयराम महतो कहीं ना कहीं उभरते हुए चेहरे, ये झारखंड को पूरे तरह नाम बिल्कुल अच्छी बात है। हर एक इंसान में हर प्रकार की क्वालिटी नहीं होती, 5 अंगुली एक जैसी नहीं होती, हमें सबको लेके चलना होता है। सही बात है, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। कोई फुटबॉल अच्छा खेलता है, कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है, और साजन भाई डीजे की दुनिया के नो डाउट निसंदेह पूरे भारत के मिताज बादशाह है, और ये हम लोग के लिए, झारखंड की मिट्टी के लिए, विशेषकर धनबाद बोकारो की सरजमी के लिए ऐसा लग रहा है इतना सारा प्यार देख के झारखंड। देखिए बहुत सारा प्यार, मैं तो पूरे झारखंड को धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरे देश को भी। सामने हमारे एसडीपीओ बैठे हैं और उसी कड़कती अंदाज में हमने कहा कि डीसी का जमीन गया है, जो डीसी का भी नौकरी करते हैं यहाँ। आज किसमें यह हिम्मत है कि बगल की कुर्सी में 6 इंच के फासले में एसडीपीओ बैठा है और जरा मत कुर्सी को पटक के कह रहा है दिखाइए डीसी का कितना जमीन गया है, यहाँ डीसी की भी नौकरी कैसे कर रही है, कितना जमीन इस फैक्ट्री में गया है। तो ये साहस आज 2 सालों में हमने खड़ा किया। जहां लोग दुम दबा कर भागते थे, जहां लोग शासन प्रशासन के नाम से बैकफुट बन जाते थे, आज आंख से आंख मिलाकर सामने आके खड़ा होते हैं। तो सोच के देखिए, जिस दिन ये दहाड़ पहाड़ के ऊपर से नहीं सदन में होगी, आप अनुमान लगा सकते हैं इस राज्य में क्या बदलाव होगा। एक दिन शाम को ब्लॉक में 2 अधिकारी चर्चा कर रहे थे कि सर लग तो रहा है कि जयराम महतो जीत जाएगा, बहुत हवा है लड़का का, बहुत भीड़ होता है उसका कार्यक्रम में, चारों तरफ उसी का नाम है सर, हर जुबान में जयराम महतो है, लेकिन बताइए तो क्या उखाड़ लेगा जीत के? ये ऑफिसर का भर्सन था। वो ऑफिसर क्या बोल रहा है कि अगर जयराम महतो जीत भी गया तो दिल्ली जाके क्या उखाड़ लेगा? अरे उसको भाषण देने का भी मौका नहीं मिलेगा, 19 दलीय है, उसको मौका भी नहीं मिलेगा। तब दूसरा ऑफिसर बोला कि नहीं सर आप बात तो सही बोल रहे हैं, हमको भी यही लग रहा है कि दिल्ली जाके क्या उखाड़ेगा नहीं मालूम, लेकिन सर इतना विश्वास है कि जहां से गिरिडीह का सीमा स्टार्ट होता है, जहां से गिरिडीह सीमा स्टार्ट होता है और जहां खत्म होता है, सर वहां अगर कोई गलत करेगा तो पटक पटक के मार देगा वो। झारखंड की गलियों से एक आवाज आया, यह इनकलाब जो निकला है आज हक के सीनों से, यह आफ्ताब जो निकला है आज धधकते सीनों से, ये जुल्म के पर्दों को फाड़ डालेंगे, ये जुल्मी सरकार को उखाड़ डालेंगे।